गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिलर फोरम पर। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर और आप सभी को पता है दोस्तों, आपकी लॉजिकल रीजनिंग चल रही है और लॉजिकल रीजनिंग में आपके दोस्तों दो पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो पार्ट रहेगा वो अंतिम पार्ट रहेगा, तीसरा। ठीक है। अगर किसी को भी कोई परेशानी आती है पुराने क्वेश्चनों में तो मैंने कहा था ग्रुप में एक दूसरे की मदद करो, शेयर करो, जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम बात कर सके उनके बारे में। चलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो, आ जाइए, क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अभी तक क्लास पूरी नहीं हुई क्या? ठीक है, बच्चे नहीं जुड़ रहे, क्या बात है? चलो देखते हैं, आ जाएंगे अभी बताते बताते। ठीक है। अगर किसी को भी कोई परेशानी आती है तो मैंने पहले कहा दिया है, ग्रुप में ऐड हो जाइए जिससे आपको मदद मिल सके एक दूसरे की। ठीक है। और एक दूसरे को ग्रुप का जो लिंक है वो भी शेयर कर देना है। ठीक है, जिससे बच्चे जुड़ सकें। ठीक है साथियों, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दीजिए देना। ठीक है, मॉक टेस्ट सभी को स्टार्ट कर देना है देना। ठीक है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलो, यहाँ से कोई भी दोस्त है मेरा वो एक बारी लिंक शेयर कर दो ग्रुप का। ठीक है। चलो देखिए, 21 फरवरी से आपको एग्जाम है और जो नेक्स्ट एग्जाम होगा वो 13 जून से होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। जो भी सेट की तैयारी कर रहा है दोस्तों, सेट में चाहे किसी भी स्टेट से हो, ठीक है, तो आपको वो जो फर्स्ट पेपर मिलता है इसका सेट का भी तो सेम पैटर्न रहता है। कई बार तो क्वेश्चन सीधे ही जो यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे देखने को। ठीक है। चलो, तो ये थी इंफॉर्मेशन आपको देने के लिए। और जो भी दोस्तों मेरे साथ जो क्विज देना चाहते हैं तो आपकी 12 बजे से क्विज होती है, सभी को अटेंड करनी है। अगर क्विज में तो कोई भी परेशानी या प्रॉब्लम होती है साथियों, तो आपके पास ये मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, आप इन पे कॉल करके बातचीत कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो कि सर हम क्विज ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। जो भी आपका मिशन जेआरएफ चल रहा था दोस्तों इतने दिन, यानी कि 2 जनवरी से आपका जो मिशन जेआरएफ है वो चला था और उसके अकॉर्डिंग हमने जितनी भी क्लासें की है वो सभी मैंने आपको नोट भी करवा दी है। ठीक है, जो भी क्लासें हुई है 2 जनवरी से। और 2 जनवरी से जो आपका बैच है उसमें 8 सुबह मॉर्निंग के टाइम 8 बजे आपकी कौन सी क्लास होती है? जीके की करंट क्लास होती है। ठीक है। उसके बाद और करंट से आपको सभी को ध्यान में रखना है, करंट की क्लास जरूर लेनी है, क्योंकि ये करंट की क्लास आपको कई तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। कई बार तो क्या होता है, कोई भी जैसे कोई वोल्केनो स्पॉट हुआ है, जैसे आज आप पढ़ रहे थे वोल्केनो के बारे में। ठीक है, तो वो करंट के क्वेश्चन इसी में बनते हैं। ठीक है, कौन से कंट्री में फटा है तो उसके बारे में, कंट्री में देखो आपको लॉजिकल रीजनिंग या एनालॉजी के अंदर कोई भी क्वेश्चन बन सकता है कि उसके बारे में आपको कुछ भी पूछ सकता है, उसके बारे में आपको करेंसी दे दिया है। ठीक है, उसके बारे में उसकी पार्लियामेंट के बारे में पूछ सकता है, तो वो चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, एनालॉजी में भी क्वेश्चन बनते हैं इसके लिए, इसलिए करंट को देखना सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे हो या ना हो, करंट आपको सभी को पढ़नी है। ठीक है साथियों, ये जरूरी क्लास है। अब बाकी की आपकी सभी क्लासें इंपॉर्टेंट है वैसे तो, लेकिन करंट तो आपके वैसे भी लाइफ में काम में आती ही रहती है, इसलिए जरूरी है देखना। ठीक है। चलो, पीवाईक्यू एमसीक्यू निधु मैम की क्लास होती है, अभी कुछ दिनों क्लास नहीं हो पाएगी उनकी। ठीक है, बाकी क्लास रेगुलर चलेगी उनकी, ध्यान रखना है। निधु मैम की क्लास होगी पीवाईक्यू एमसीक्यू की। ठीक है, और 10 बजे आपकी क्लास होती है उषा मैम की। ठीक है, तो सभी को अटेंड करनी है। 11 बजे अपनी क्लास होती है जिसमें आप सभी को पता है कि आपकी मैथ भी कवर हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद में डीआई कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में आप देखोगे तो रीजनिंग भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में आपका जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन था वो भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग की जो थ्योरेटिकल सेशन है मैम ने करवा दिए हैं, उषा मैम ने। ठीक है, वैसे जिन क्वेश्चनों में आपको ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो क्वेश्चन हम 3 दिन से लगातार चल रहे हैं। ठीक है। चलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। ठीक है। हाँ, चलो, कंक्लूजन में प्रॉब्लम आती है। 2 दिन तो क्लास वो हो गई थी। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों जो आपके प्रॉब्लम आती है संभावना वाले में, आज वो ही टॉपिक चलेगा संभावना वाला। ठीक है, तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं। तीनों मैंने कहा था 3 पार्ट कंप्लीट होते होते आपको फिर मैं पूछूंगा कि आपकी कैसी क्लास रही है। आज क्लास के बाद में हम बात करेंगे। ठीक है, जिससे आपको देखो इसमें क्या होगा, थोड़ी आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं आईसीटी की। आईसीटी की आपको 9 बजे क्लास मिलेगी।
कितने बजे? 9 बजे क्लास मिलती है और जितेंद्र सर करवाते हैं, तो सभी को अटेंड करनी है क्लासें सारी, ठीक है। और एग्जाम की इंफॉर्मेशन वही, अभी तक तो वही है। 10 फरवरी को आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, 21 से 11 मार्च के बीच में एग्जाम डेट है और 8 अप्रैल को आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रहेगी तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। और दोस्तों आपके पास जितनी भी हमारे पास मैथ की क्लासें हुई है, रीजनिंग की क्लासें हुई है, सबका मैंने यहाँ पर बायोडाटा बना दिया है कि कौन से दिन आपकी कौन सी क्लास हुई है, ठीक है। तो ये सभी को ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी जो हमारी क्लासें चल रही थी 4 तारीख तक, आपकी कौन सी क्लासें हैं? ये रीजनिंग वाली ही क्लासें हैं, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग वाली ही। चलो तो आज हम जो अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट 3 है। कौन सा पार्ट है दोस्तों? पार्ट नंबर 3 है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि 2 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। चलो तो हम आगे बात करते हैं। ये जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है, ये सभी को समझना अनिवार्य है साथियों। अगर जो भी आप लॉजिकल रीजनिंग करना चाहते हो तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। और आज नहीं होगा तो आज हम इसको भी करवा लेंगे, ठीक है। क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग भी देख लेंगे, संभावना वाले क्वेश्चन होंगे वो भी देखेंगे। यानी सभी एस पी है, इसमें 2 प्रकार के आपको डायग्राम देखने को मिल सकते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। अभी ये सभी काम में आने वाले हैं, ठीक है। कुछ एस पी है उसमें 3 प्रकार के डायग्राम बनेंगे, ठीक है। और कोई एस पी है इसमें एक ही प्रकार का डायग्राम बनता है, इस प्रकार का, क्योंकि अलग ही कर दिया इसने तो। और कुछ एस पी है इसके अंदर आपको 3 प्रकार के डायग्राम देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो अगला वाला आइदर और वाला था, वो मैं बार बार समझाते हुए आ रहा हूं, क्यों? क्योंकि इन्हीं में आपको ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आपके पास देखो स्टेटमेंट दिए होते हैं, कंक्लूजन दिए होते हैं, और कंक्लूजन में आपके पास कम से कम कितना होना चाहिए? 2 तो आपके पास होने ही होने चाहिए, ठीक है। यानी आपका 2 का जोड़ा बनना चाहिए, ये बात सही है, ठीक है। 2 का जोड़ा बनना चाहिए और दोनों में कंडीशन क्या होनी चाहिए? दोनों ही आंसर आपके गलत आने चाहिए डायग्राम के अनुसार, ठीक है। और दोनों ही डायग्राम के अनुसार गलत आने चाहिए और आपकी, लेकिन इनकी सही होने की संभावना होनी चाहिए। संभावना में ये दोनों सही होने चाहिए, ठीक है। संभावना में क्या होने चाहिए? दोनों सही होने चाहिए, ये भी ध्यान में रखना है। जो दोनों गलत हो वो संभावना में दोनों सही होने चाहिए। फिर आपके नेक्स्ट वाली क्या रहेगी? जो आपके पास कंक्लूजन में जो एलिमेंट दिए होते हैं, एलिमेंट सभी जानते हो, जैसे ए और बी दिया है फर्स्ट के अंदर, ठीक है। फर्स्ट कंक्लूजन के अंदर आपके पास ए और बी दिया है, तो सेकंड कंक्लूजन के अंदर भी आपका क्या होना चाहिए? ए और बी ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर ए और बी दिया हुआ है और ए और सी कर दिया तो आपके पास आइदर और वाली कंडीशन नहीं बनेगी, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर एक भी कंडीशन फॉलो नहीं करता है इनमें से तो आपके पास आइदर और वाली कंडीशन नहीं बनेगी, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरी अंतिम जो कंडीशन आपके रहेगी, ठीक है, वो कंडीशन रहेगी कि एक तो आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, ये पॉजिटिव है, और दूसरा आपका क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर है ये चीजें? बिल्कुल। अब बता दीजिए। हाँ, सभी में यही रूल फॉलो करेगा, आइदर और वाले में, ये हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। जब भी आपके पास या वाले क्वेश्चन आते हैं उन चीजों में यही ध्यान में रखना है आपको कि आप गलती ना करें। ये सभी इसमें फॉलो करने चाहिए। अगर एक भी संभावना इसमें एक भी चीज फॉलो नहीं हुई तो वो आपका फिर आइदर और वाली कंडीशन नहीं बनेगी। क्लियर है ये चीज? हाँ बिल्कुल, हाँ क्लियर। और दूसरी बात मैंने एक और कही थी, अगर आपके पास, फिर से कह रहा हूं, ध्यान में रखिएगा, क्या कह रहा हूं कि अगर आपके पास जो भी स्टेटमेंट, सभी को ध्यान में रखना है, अगर स्टेटमेंट आपके पास दोस्तों क्या दिए हुए हो? स्टेटमेंट अगर आपके पॉजिटिव में दिए हुए हो और आपके पास कंक्लूजन के अंदर अगर आपके पास कोई भी पूछा जाता है, कोई भी दिया जाता है, 1 2, चाहे 2 2 या 3 4 5 जो भी दो, ठीक है, उसके अंदर अगर पॉजिटिव में होगे तो आपका राइट आंसर होने के चांस है। अगर इसमें कहीं भी आपको नेगेटिव दिया हुआ हो, ठीक है, नहीं के रूप में, तो आपको उसको देखते ही गलत कर देना है। समझ में आया? कि अगर स्टेटमेंट के अंदर अगर कोई भी दो, आपके पास मान लो 2 स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट, और दोनों ही स्टेटमेंट आपके पास पॉजिटिव में दिए हुए हैं और नेगेटिव में आपके पास जो भी कंक्लूजन होगा वो गलत कर देना है, ठीक है। पॉसिबिलिटी हो सकती है दोस्तों, पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास नेगेटिव में दिया हुआ है तो दोनों गलत हो जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये मैं बार बार बताते हुए आ रहा हूं, शुरू से बताते हुए आ रहा हूं, ठीक है। अब भी इसको ध्यान में रखना है। चलो हम आगे बात करते हैं। इसका तो सभी को कंप्लीट है। चलो, ये वही कहानियां हैं कि आपके पास पेयर बनना चाहिए, एक तो सम का और एक नो का, ठीक है। दूसरा अगर बनेगा तो एक तो सम का बनेगा, एक सम नोट का बन सकता है।
तीसरा अगर बनेगा तो ऑल यानी ऑल का बन सकता है और सम नॉट का बन सकता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बाकी यही इंफॉर्मेशन थी हमारी। जो फर्स्ट क्लास थी रूल फर्स्ट नंबर यानी कि टाइप फर्स्ट था, जिसमें आपके पास सभी जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं सभी पॉजिटिव में दिए होते हैं, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर करवा दी है। फिर भी किसी को भी कोई परेशानी होती है क्वेश्चनों में तो आप मैसेज कीजिएगा ग्रुप में। चलो, दूसरा टाइप का आपके पास रहता है दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्टेटमेंट दिए हुए हो, तब आपके पास जो कंक्लूजन होगा वो नेगेटिव में हो सकता है, ठीक है। तब तो आपका सही हो सकता है। लेकिन आपके पास सभी पॉजिटिव में हो तो आपके पास जो कंक्लूजन होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, ध्यान में रखना, ठीक है। अब जो आपका जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो सबसे इजी है, ठीक है। जो आपको संभावना वाले क्वेश्चनों में प्रॉब्लम आती है वो हम आज करने वाले हैं। अगर कथनों के जो आपके पास कंक्लूजन दिए होते हैं वो हमेशा किसमें अगर कहीं बार आपको पॉसिबिलिटी दी होती है तो उस क्वेश्चनों को कैसे करते हैं वो हम आज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो हमने आज शुरू से कर रहे थे, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल, तो क्लास को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ठीक है। जिससे क्या है कि उनको भी पता चल सके, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगी, फिर कहेंगे कि सर हमने क्लास नहीं देखी, ठीक है। तो वो चीज आपको जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि संभावना वाले क्वेश्चनों में आपको 3 प्रकार से क्वेश्चन मिल सकते हैं। 3 प्रकार से कौन कौन से? कि शब्दों के गोले अलग अलग हो, ठीक है। शब्दों के गोले भी अलग अलग हो सकते हैं। इस प्रकार आपको शब्दों के गोले मैंने अलग अलग प्रकार के बना दिए, ठीक है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। फिर आपके पास दूसरा होता है कि किन्हीं शब्दों के बारे में जानकारी दी गई है और आपके पास कुछ एस पी दिया हुआ है, ठीक है। इस कथन से शब्द एस और पी 3 निष्कर्ष के लिए पुख्ता रूप से सही व गलत का निर्णय लिया जा सकता है। इसके बारे में भी हम डीपली पढ़ेंगे जब आपको क्वेश्चन में करवाऊंगा, ठीक है। 3 प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनेंगे, इनको दोबारा से करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं और तीनों को अच्छी तरीके से समझते हैं। अगर ये तीनों बेसिक चीजें समझ में आ चुकी है तो आपको पॉसिबिलिटी में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो, तो हम पहली बात कर लेते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो बिल्कुल, देखो अगर दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो आपकी पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। हाँ, वही करने वाले हैं आज, वो जो दोनों ही बताऊंगा मैं। अगर आपके पास पॉसिबिलिटी में कुछ भी हो, ठीक है, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो हम शुरू करते हैं आज का, ठीक है। पहला देखिए, पहले ध्यान से देखिए, पहले वाले के बारे में पढ़ेंगे हम। शब्दों के गोले अगर अलग अलग हो तब उन्हें क्या करते हैं? व्हेन द सर्कल ऑफ द वर्ड ऑफ सेपरेटली, तो एक इसके बारे में पढ़ेंगे। चलो, यदि किन्हीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अब इसके बारे में ये रूल है और इसको ध्यान में रखना है। फर्स्ट के अंदर भी फर्स्ट चला है, क्या चला है? यदि किन्हीं शब्दों के गोले अलग अलग हो, ध्यान से समझना है, तब उन पर निष्कर्ष संभावित है, यानी समझ लेना संभावित हो सकते हैं, कहकर पूछा जाए तो उसे सही माना जाता है। ये लाइन हमेशा याद रखनी है आपको। इसमें क्या कहा गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और भी समझा देता हूं। जैसे आपके पास एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, मान लो एक स्टेटमेंट है जिसमें आपको कहा गया है कि कुछ एस पी है, मतलब सम एस इज पी, ठीक है। चलो यहां तक तो आपका क्लियर है। चलो मैं इसका डायग्राम बना देता हूं। पहला स्टेटमेंट आपके पास यहां से लेकर यहां तक है और इसका मैंने डायग्राम बना दिया कि कुछ एस आपके पास क्या हो सकते हैं मेरे दोस्तों, आपके पास कुछ एस आपके क्या हो सकते हैं? पी हो सकते हैं। ये डायग्राम इस प्रकार का बना है कि नहीं बना? ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। कुछ पी आर है, यानी जो कुछ पी है आपके पास दोस्तों वो क्या है मेरे? आर है। क्लियर है? तो ये रहा आपका डायग्राम, ठीक है। तो इसमें आपके पास डायग्राम बन चुका है। अब हम बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चनों की, ठीक है। इसमें देखो आपके पास कंक्लूजन दिए हुए हैं। देखो कंक्लूजन आपके पास कुछ भी हो सकते हैं। संभावना वाले लिखते हैं तो संभावना तो जिसकी बनती है हम इसके अभी पता चला देंगे, ठीक है। पहला आपके पास स्टेटमेंट दिया हुआ है, ओ सॉरी निष्कर्ष दिया हुआ है, कंक्लूजन दिया हुआ है, सम एस कैन बी आर, ठीक है। कुछ एस आर हो सकते हैं। इसमें ये बताइए कुछ एस आपके आर हो सकते हैं क्या? देखिए इसका डायग्राम हम संभावना के अकॉर्डिंग कैसे बना सकते हैं? इसके हो सकते हैं, ठीक है। इसमें संभावना जाहिर की है, संभावना जाहिर की है कि नहीं की है? आपने ये बताइए। संभावना तो जाहिर की है, तो इसका हम डायग्राम किस प्रकार बना सकते हैं? मान लो कुछ एस है, ठीक है, कुछ एस तो आपके पास पी है, ठीक है, कुछ एस आपके पास पी है। और एक बात मैं अगर आपसे कहूं कुछ एस पी है तो आपके पास इस प्रकार से भी डायग्राम बन सकता है क्या?
ठीक है, यानी कि कुछ एस आपके पास पी है, बिल्कुल है भैया। फिर इसमें भी आप इसके अनुसार मान सकते हो कि कुछ एस आपके पास पी है, मैंने बना दिए हैं। ठीक है, तो आपके पास कुछ एस आर भी तो हो सकते हैं मेरे दोस्तों, ये आपके पास संभावना तो है ना, संभावना है कि नहीं। इस ओनली इसकी डायग्राम बनाया हूं, इसका डायग्राम बनाया हूं जो इसमें भी फॉलो कर रहा है और इसमें भी फॉलो कर रहा है। बताइए इसमें ये कथन सही है कि गलत है। ठीक है, हो सकता है ना ये बात, ये सकता है, यानी कि संभावना जाहिर की है इसमें दोस्तों। तो संभावना जाहिर की है तो ये सही है कि गलत है, सही है ना, बिल्कुल सर बिल्कुल सही है। तो पहला तो आपका राइट आंसर हो चुका है, क्लियर है। दूसरी बात हम करते हैं, संभावित है कुछ एस ओ सॉरी कुछ आर एस नहीं है। संभावना तो बिल्कुल है ना, संभावना बिल्कुल है, यानी इसमें कहा गया है कि कुछ एस आर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसमें तो नहीं है, यानी ये जो आर बचा है आपके पास वो एस नहीं है ना। ठीक है, तो ये भी संभावना तो है, हो सकती है ना, बिल्कुल। तो ये बोलो, ये जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला भी फॉलो कर रहा है ना, दोनों नियमों में फॉलो कर रहा है, हो सकता है ना। तो आपका ये भी राइट आंसर हो चुका है। हो गया कि नहीं हुआ, संभावना है ना, बिल्कुल। तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। यस यस यस, ठीक है, बिल्कुल। चलो अंतिम वाला देख लीजिए, इसमें संभावना क्या जाहिर कर रहा है। इसमें कहा गया कि कोई एस आर नहीं है। ठीक है, इसमें भी है कोई एस आर नहीं है, बिल्कुल कोई एस जो है आपके पास वो आर नहीं है। ठीक है, तो संभावना है क्या इसमें, ये बात जो ये बात कह रहा है उसकी संभावना तो है ना, है कि नहीं, है ना। तो आपका ये भी आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बताइए ये जो संभावना वाले हैं कितने इजी है कि नहीं। संभावना पूछ रहा है, यानी एक डायग्राम में आपका फॉलो नहीं कर रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन संभावना तो है ना। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट वाला भी पॉसिबल है। तो ये चीज आपके समझ में आई है। तो कई बार इसको भी ध्यान में रखना है कि अगर इस प्रकार का गोला बन सकता है तो आपकी संभावना बिल्कुल जाहिर हो सकती है। ठीक है, तो आपको ये तो क्लियर है। चलो हम आगे भी बात कर लेते हैं, अगले वाले क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। इसमें दूसरे प्रकार का क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है वो भी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब इसको भी ध्यान से देखिएगा, पहले आप करके कोशिश कीजिए कि आपका देखे होता है कि नहीं होता। ठीक है, इसमें देखिए कौन कौन सा देखो कंक्लूजन आपको फर्स्ट दे दिया हूं जिससे आपको आसानी रहे। ये फर्स्ट कंक्लूजन है, ये सेकंड कंक्लूजन है और ये सेकंड कंक्लूजन है। आप में से इतना बताना है आपको बस सिर्फ और सिर्फ कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखता हूं कितनों का आंसर बिल्कुल सही आएगा। आंसर सभी को बताना है, ऐसा कोई भी नहीं रहना चाहिए जिसका आंसर आपका नहीं आया हो। ठीक है, चलो तो हो जाइए स्टार्ट, देखते हैं कितनों का आंसर आता है। हाँ बिल्कुल, वन पॉसिबल नहीं है, चलो कोई बात नहीं, वन पॉसिबल नहीं है। देखो मॉक टेस्ट आपको अपनी साइट पे मिल जाएंगे, नहीं तो आपको अपने ऐप में मिल जाएंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। वन पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल वन तो पॉसिबल नहीं है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाला पढ़िए, सेकंड वाला देखते हैं क्या होता है सेकंड वाले में। पहला रॉन्ग है, पहली कंडीशन इज पॉसिबल, कैन नॉट बी पॉसिबल, बिल्कुल बिल्कुल। चलो इसका पहले तो आप डायग्राम बना लो। डायग्राम बनाओगे तो देखो कैसा बनेगा, सभी एस क्या है मेरे दोस्तों, पी है। ठीक है, ऑल एस आर पी, यही बात कही गई है। तो मैंने सभी एस को क्या कर दिया है मेरे दोस्तों, सभी जो एस है हमारे पास उन सभी को मैंने क्या बना दिया है, पी बना दिया है। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि सभी एस क्या है, पी है। ठीक है, सभी एस पी है। आगे पढ़ो, कोई पी आर नहीं है। ठीक है, कोई पी आर नहीं है, नो पी इज आर। ठीक है, चलो इसका डायग्राम अलग से कर दो क्योंकि ये तो डायग्राम बन ही नहीं सकता। एक बात बताइए, यहां पर मैंने पी को अलग कर दिया है आर से। ठीक है, यानी कि आपके पास जो पी है वो आर किसी भी हालत में नहीं हो सकता। ठीक है, और आर जो एस अंदर है हमारे पास, एस अंदर है ना, अब एस अंदर है तो आपके पास जो एस है वो आर भी नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता, ये भी गलत है। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। ठीक है, चलो इसमें कहा गया है कि कुछ एस आर हो सकते हैं क्या, जो भी एस है वो आर हो सकते हैं क्या, बिल्कुल गलत बात है, नहीं हो सकते, क्योंकि इसने तो पहले ही मना कर दिया है कि पी आपका आर किसी भी हालत में नहीं हो सकता। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि नहीं है।
ठीक है, क्लियर है सभी को, नो प्रॉब्लम। चलो अगली बात करते हैं, संभावना। संभावना इसमें जाहिर की है कि कोई एस आर नहीं है, ठीक है। एक बात बताइए, संभावना, इसमें संभावना तो दी हुई है कि सभी, देखो राइट और रॉन्ग के बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखना है। संभावित है, कोई एस आर नहीं है। संभावना क्या होती है, संभावना आपके पास हो सकती है या नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन इसमें तो ऑलरेडी संभावना, अगर यहां पर ये संभावना नहीं देता, 2 मिनट के लिए समझिएगा, ये संभावना आपके पास नहीं देता और आपको ये पूछता कोई एस आर नहीं है, यानी यहां पर देता कोई भी एस क्या है, कोई एस आर नहीं है, तो आपका ये सही हो जाता। क्या हो जाता, ये सही हो जाता। इन चीजों को ध्यान में रखना है, कोई एस आर नहीं है, बिल्कुल कोई भी एस आपके पास आर नहीं है, तो फिर आपकी ये कंडीशन सही होती है, ठीक है। लेकिन इसने पहले संभावना लगा दिया है, पॉसिबिलिटी लगा दी है, कोई, यानी पॉसिबिलिटी का मतलब तो या तो हो सकता है या नहीं हो सकता, हो भी सकता है ना, पॉसिबिलिटी का तो मतलब ये हो सकता है, हो भी सकता है भैया, और नहीं भी हो सकता, ठीक है। लेकिन इसमें तो बेकायदा ऑलरेडी पहले ही मना कर दिया है, तो किसी हालत में नहीं हो सकता, तो पॉसिबिलिटी तो चांस ही नहीं है, पॉसिबिलिटी के तो चांस ही नहीं है दोस्तों। तो पॉसिबिलिटी अगर नहीं आता तो आपका सही होता, इसलिए यहां पर पॉसिबिलिटी है तो आपका ये भी गलत होगा, समझिएगा। इस चीज को समझने में आसानी रहनी चाहिए, राइट आ रहा था सभी का, लेकिन ये गलत होगा, समझिएगा, ठीक है। बताइए, थर्ड को भी देख लेते हैं, संभावना। इसमें कुछ आर एस नहीं है, कुछ आर एस नहीं है। अगर इस प्रकार दिया होता कुछ आर एस नहीं है, ठीक है, तो ये आपके पास सही होता, कुछ आर एस नहीं है, बिल्कुल सही होता। लेकिन यहां पर लगी है दोस्तों पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी लगी है, तो आपका ये भी गलत होगा। ये दोनों ही चीजें, अब यहीं पे यही चीज समझने के लिए है। देखो इसमें क्वेश्चन, अब देखो इसको पढ़ो, अभी आपको सबको समझ में आ जाएगा। यदि किन्हीं शब्दों के गोले क्रॉस के साथ अलग हो, जैसे मैंने क्रॉस के साथ अलग कर दिए, इन दोनों को अलग हो, तब उन शब्दों पर जो निष्कर्ष होगा संभावित है कहकर पूछा जाए तो उसे गलत कर देते हैं। ये रूल समझ लो चाहे इसको, ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना है, ये रूल ही समझ लेना इसको कि ये रूल ही है हमेशा। अगर ये देखो आपके पास ये सही हो रहा है, लेकिन अगर इसके संभावना लग गई ना साथियों तो ये गलत होगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। संभावना लगी हो तो गलत होगा, 100% गलत होगा। अब बताइए, ठीक है, तो तीनों ही आपके ऑप्शन क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए, और जिसमें आप सभी ने क्या किया है, ये तो गलत किया है और ये सही। अब इस चीज को समझिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा इसका, ये बार बार इसी प्रकार, अगर संभावना के बारे में कहता है तो गलत होगा, 100% गलत होगा, ठीक है। क्लियर हो गया ना, बिल्कुल। अब हाँ बिल्कुल, ठीक है, ये भी गलत होगा, तीसरा वाला भी गलत होगा, ये ध्यान में रखना है। यानी इसमें देखो, अगर इस प्रकार ओनली यही तक देता है कि आपके पास सम आर इज नॉट एस, तो आपको ये सही हो जाता, कुछ आर एस नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कुछ आर एस नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर संभावना जाहिर की है, तो संभावना तो बिल्कुल इसमें तो गलत हो जाएगी। यही तो है संभावना के, बस कुछ कुछ टॉपिक आपको समझ में नहीं आएंगे, उनको अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये क्लियर है ना, अब तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। चलो बिल्कुल, अभी हम अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अभी ये तो नॉर्मल तरीके से समझाने के लिए है, अभी क्वेश्चन भी मैं आपको करवाने वाला हूं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तीसरा वाला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, इसीलिए तो मैंने पहले करवाया था आपसे कि आपकी अगर गलतियां हो तो फिर उसे सुधार सको, ठीक है। हाँ, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, पहले तो इसको पढ़ लीजिए। इफ द सर्कल ऑफ सम वर्ड ऑफ डिफरेंट बट देयर इज ए क्रॉस ऑन वन सर्कल एंड देयर इज नो क्रॉस ऑन द अदर सर्कल देन लाइक, ठीक है। तो यानी समझ लेना, किन्हीं शब्दों के गोले अलग हो किंतु एक गोले पर क्रॉस हो तथा दूसरे गोले पर क्रॉस न हो, तो उसे कैसे सोल्व करते हैं, उन चीजों को हम देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है, उसके बाद में सोल्व करते हैं। पहले हमने कहा स्टेटमेंट दिया हुआ है, पहले फिर आपको आंसर देना है इसका, ठीक है। चलो, इसमें दिया हुआ है कि कुछ एस पी है, ठीक है, मैंने लिख दिया कुछ एस पी है, सम एस इज पी, ठीक है। यानी मैंने यहाँ पर इसका डायग्राम बना दिया, जो आपके पास कुछ एस है वो मेरे दोस्तों पी है। और पहला ही डायग्राम अगर आपने सभी ने देखा होगा, जो फर्स्ट आपकी जो टेबल थी उसके अंदर मैंने ये सभी ऑलरेडी समझा दिया है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है, बिल्कुल हम सोल्व कर रहे हैं इनको। कुछ एस आपके पास पी है, कुछ एस है आपके पास, वो क्या है मेरे दोस्तों, पी है, क्लियर है। चलो, यहाँ पर आपके पास कुछ एस पी है। चलो आगे देखते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहा गया है कि कोई आर, वो कोई पी आर नहीं है, नो पी इज आर,
ठीक है, यानी कि कोई भी जो P है आपके पास मेरे दोस्तों वो R नहीं है, ठीक है, ये R नहीं है, ठीक है, यानी ये आपका P नहीं हो सकता किसी भी हालत में, किसी भी हालत में नहीं हो सकता क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया है, ठीक है। अब इसका आंसर मुझे चाहिए, ठीक है, मैंने क्रॉस भी लगा दिया है जिससे आपको समझने में आसानी रहे। अब शुरू हो जाइए, देखते हैं किसका आंसर कितना आता है, ठीक है, देखते हैं क्या क्या आंसर आता है। ओके, बिल्कुल आंसर आने लगा है, बिल्कुल क्या बात है मेरे दोस्तों। हाँ बिल्कुल, अब पता चल जाएगा। चलो देखो इसमें पॉसिबिलिटी जता रहा है ना वो, हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी तो है, हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी जमा रहा है, ठीक है, लिखा नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी, क्वेश्चन बोलने में ही हमको ऐसा लग रहा है कि हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं भाई, पॉसिबिलिटी हो है, ठीक है, यानी इसमें पुख्ता नहीं कहा गया, पॉसिबिलिटी के लिए इसमें कहा गया है, यहाँ संभावना नहीं लिखता और आपको इस प्रकार दिया जाता है कुछ एस आर हो सकते हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट सेकेंड देखते हैं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर देखिए फर्स्ट जो कंक्लूजन है उसके अकॉर्डिंग चलिए, मैंने आपको कहा कुछ एस पी है, ठीक है, अगर मैं इस प्रकार का कोई डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, यहां पर कुछ एस है और मैंने यहां पर कर दिए हैं कि मान लो यहां पर पी है मान लो, और आपको मैंने यहां पर कर दिया कि आपके पास ये हो सकते हैं एस, ठीक है, या इस प्रकार कर दिया मैंने, ये एस कर दिया है और ये पी कर दिया है, ठीक है, ये पी कर दिया है, ठीक है, और इसको मैंने कर दिया है आर, इस प्रकार का भी ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं, ठीक है, डायग्राम की पॉसिबिलिटी है ना, एस को तो नहीं बनाए, ठीक है, तो सॉरी 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 ये तो गलत हो गया क्योंकि आर को तो लेना ही नहीं है ना, सॉरी एक एक मिनट, ठीक है, हाँ एक मिनट, आर के लिए तो पहले ही मना कर दिया, हाँ चलो, यहां पर इसको मैंने पी जाहिर कर दिया है और इसको एस जाहिर कर दिया है, और इसका हमने क्या कर दिया है, ये हो सकता है क्या, पॉसिबिलिटी में हो सकता है ना, ये बताइए पॉसिबल है कि नहीं, ये जो मैंने नीचे वाला डायग्राम बनाया है वो पॉसिबल है कि नहीं। देखिए इसने मना किया है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, पी और आर के लिए मना किया है कि पी आपका आर नहीं हो सकता है, तो मैंने पी आर बनाया ही नहीं है, सेकंड वाले पॉसिबल देख लो, सेकंड वाला जो डायग्राम बनाया है उसमें मैंने पी को अलग ही कर दिया है क्योंकि ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये आपका नहीं हो सकता, इसको तो मैंने कैंसिल कर दिया, ये तो हो नहीं सकता, लेकिन कुछ एस तो आपके आर हो सकते हैं ना, पॉसिबिलिटी तो है ना, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, तो बिल्कुल। अब इसको ये बताइए कि सभी आर एस हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं, इसका डायग्राम बना के देख लो, इसका डायग्राम बनाओगे तो इस प्रकार का बन सकता है क्या, यहां पर मैंने पी बना दिया है और यहां पर मैंने आर बना दिया है, ठीक है, बस ये दोनों की तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये दोनों तो बन नहीं सकते, पी आर तो हो नहीं सकते, लेकिन एस तो सभी हो सकते हैं ना, एस को तो लो, ये मैंने बना दिया, एस आपका पी भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, एस आपका आर भी हो सकता है, तो ये कथन किसने गलत बताया है ये बताइए, ठीक है, ये गलत है क्या, गलत है क्या, ये पॉसिबिलिटी कैसे नहीं है, ये डायग्राम बन चुका है, ये लो, ठीक है, ये इस फर्स्ट वाला ही डायग्राम है, अब इसमें कैसे आप मना कर रहे हो, ठीक है, तो ये राइट हो गया ना, ये राइट हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए, यानी सभी आर एस हो सकते हैं, सभी जो आर है एस हो सकते हैं कि नहीं, है ना, है ना, तो बिल्कुल आपका ये गलत क्यों बताए हो आप, ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही होगा, सही है, क्लियर है, बिल्कुल ये क्लियर है, सही होना चाहिए, ठीक है, चलो दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात हमने कहा क्या कहा, कुछ एस आर है, कुछ एस आर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कुछ एस भी आर हो सकते हैं, तो ये भी आपकी सही है, ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, जब सभी आर एस हो सकते हैं तो कुछ आर एस क्यों नहीं हो सकते हैं, तो ये भी आपकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिल्कुल दूसरा कथन करेक्ट है, ठीक है, हाँ जहां भी प्रॉब्लम आए तो मेरे को बता देना कि सर मुझे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो फर्स्ट भी आपका सही है मेरे दोस्त, सेकंड भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, मेरे डायग्राम भी दोनों तीनों के अलग अलग बना दिए हैं जिसकी आपको पॉसिबिलिटी लग सके, ठीक है, अब हम बात करते हैं सभी एस आर हो सकते हैं क्या, एक बात अब मुझे ये बताइए, क्या सभी जो एस हैं, यानी ये सभी जो एस हैं क्या सभी आर हो सकते हैं क्या, ये जो एस है वो आर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, पूछो क्यों नहीं हो सकते,
क्योंकि हमने इसमें पहले ही आपने कहा कि कुछ पी आपके पास एस है, कुछ पी आपके पास एस होंगे, कुछ पी आपके एस होंगे, होंगे ना, ठीक है। तो आपके ए बताइए, दूसरा स्टेटमेंट आपको क्या कहा था कि पी तो आर हो ही नहीं सकते, तो ये डायग्राम तो पॉसिबल ही नहीं है, इसका डायग्राम तो पॉसिबल ही नहीं है। अब थोड़ा सा आप ही दिमाग लगाओ कि जब इसने पहले ही पी और आर के लिए मना कर दिया है, तो एस तो आपका पूरा कैसे भी नहीं बन सकता, किसी भी हालत में नहीं बन सकता, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो गलत बात है। ये पॉसिबल कैसे हो सकता है मेरे दोस्त, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? इसका अगर मुझे कोई डायग्राम बना दे, ये स्टेटमेंट फॉलो करने चाहिए, ठीक है, और इसका अगर कोई डायग्राम बना दे थर्ड वाला, तो फिर मैं इसका राइट कर सकता हूं। लेकिन जब तक आप इसका डायग्राम नहीं बना सकते, तो आपका इसका आंसर गलत ही रहेगा, ठीक है। और ये कोई सी भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि सभी एस क्या हो, आर हो, ऐसा कोई भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ पी आपके पास क्या है, एस है, तो वो भी तो जरूरी है, वो भी तो बनाओगे, ठीक है ना। तो वो चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए, फर्स्ट आपका निष्कर्ष आपके बिल्कुल करेक्ट होगा, सेकंड भी बिल्कुल करेक्ट होगा, थर्ड आपका रॉन्ग होगा। अब तो कुछ समझ में आया मेरे दोस्तों, ठीक है। इसकी हाँ बिल्कुल संभावना हो ही नहीं सकती है, कैसी भी नहीं हो सकती है, चाहे कैसा भी डायग्राम बना लो, ठीक है। क्या बोल रहे हो? सभी आर एस हो सकते हैं, डायग्राम तो बना दिया ना मैंने, ये देखिए सभी आर एस हो सकते हैं, बना सकते हो। अरे मेरे दोस्तों, यहाँ पर ये डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ये सेकंड वाला, ये आपके फर्स्ट वाला डायग्राम है, ये फर्स्ट वाला डायग्राम है, ये वाला दिख रहा है ना आप सभी को, ये फर्स्ट वाला डायग्राम है। इसमें क्या प्रॉब्लम आई, दोनों नियम तो फॉलो कर रहे हैं आपके। फर्स्ट स्टेटमेंट देखोगे, कुछ पी कुछ एस पी है, यानी कुछ एस आपके पास, यानी इतने एस है, यानी इतने सारे एस हैं, और इतने सारे एस में से आपके कुछ पी है, ठीक है, छोटा सा पी कर दिया, ठीक है। ये तो डायग्राम इसका बन चुका है, ठीक है। और इसमें देखोगे, यानी दूसरे में बनाओगे, कोई पी आर नहीं है। अगर आप अलग बनाओगे, पी से आर अलग बना दो भैया, ये तो कैसे भी हालत में नहीं हो सकता। तो इस प्रकार ये डायग्राम नहीं बन सकता क्या, नहीं बन सकता क्या? कैसी बात कर रहे हो यार। तो अब तो समझ में आया कि नहीं आया? अब आप कह रहे हो कि सर फिर फर्स्ट कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये आपके सामने है, डायग्राम बना चुका हूं मैं, ठीक है। दोनों नियम जो आपके पास स्टेटमेंट है, दोनों फॉलो कर रहे हैं, दोनों फॉलो कर रहे हैं। कोई सा भी डायग्राम जो मैंने बनाया, ये आपके पास फर्स्ट वाला डायग्राम है, और फर्स्ट वाले में पॉसिबिलिटी है, ठीक है, सेकंड वाले में पॉसिबिलिटी है, और थर्ड वाले में पॉसिबिलिटी कैसी भी हालत में नहीं कर सकते आप, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। अब तो बताइए, अब तो समझ में आ गया क्या? इतना इजी बना दिया है, फिर भी प्रॉब्लम आ रही है। अब तो नहीं आई है, बिल्कुल बिल्कुल सभी का राइट आ रहा है, अब तो सभी का सही है, ठीक है। हाँ देखिए, हाँ मैंने कहा था आपको, जब पॉसिबिलिटी के लिए पूछा ना, तो वो ओनली आपको पॉसिबिलिटी के लिए पूछ रहा है। मैंने कहा था आपको, अगर यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं दिया होता ना, तब आपको फिर आपको क्या करना था, फिर आपकी जो भी पॉसिबिलिटी रहे, चाहे कोई सा भी डायग्राम बने, फिर आपके जो भी गलत होगा ना, दोनों डायग्रामों में दोनों में गलत होना चाहिए, ठीक है। अगर एक में सही एक में गलत है तो भी गलत होगा, अगर दोनों में सही है तब जाके आपका सही होगा, ठीक है। लेकिन पॉसिबिलिटी वाले जब जस्ट उल्टे होते हैं, इसमें संभावना पूछिए कि हो तो सकते हैं क्या, हो तो सकते हैं ना। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई? ठीक है। तो अब तो यार इतना इजी करने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आपको बहुत ज्यादा थोड़ी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, बिल्कुल। तो अब इस इतना इससे धीरे और इतना वो नहीं कर सकता यार मैं, और क्या बताऊं आपको, हर एक डायग्राम बना के बता रहा हूं। पॉसिबिलिटी होती है संभावना, संभावना कुछ भी हो सकती है, तो संभावना में अगर डायग्राम बन गया आपका, तो संभावना होनी चाहिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इसमें आपको और भी समझ में आ जाएगा। यदि किन्हीं शब्दों के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, ठीक है, चलो जानकारी दे दिए हैं, अर्थात कथन दिया गया हो, कुछ एस पी है, ठीक है, आपके पास स्टेटमेंट दिया हुआ, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, कुछ एस पी है,
सिर्फ आपके पास एक ही स्टेटमेंट दिया गया है और वो भी क्या है, पॉजिटिव में है। क्या है मेरे दोस्तों, पॉजिटिव में है। ठीक है, अब जिसके ये समझ में नहीं आई ना, वो पिछले वाली चीज, अभी आपको सब कुछ समझ में आएगा यहीं पे। ठीक है, हाँ मैं एक क्वेश्चन आपको पॉसिबिलिटी वाला भी बता दूंगा, एक क्वेश्चन आपको रियलिटी वाला भी बता दूंगा, जिससे आपको कोई भी परेशानी होगी तो यही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट आपको मान लो कि फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है और वो है आपके पास कुछ एस, आपके पास पी है। ध्यान से देखिएगा, अगर जो भी समझ में नहीं आई तुरंत पूछ लीजिएगा। पहले कहा गया है स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है। पहले ये ध्यान रखना है, आपके पास स्टेटमेंट पॉजिटिव है। ठीक है, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है और आपके पास कंक्लूजन में ध्यान में रखना, कंक्लूजन के अंदर आपको जहां भी नेगेटिव मिले उसको गलत कर दो। पहला काम ये चीज ध्यान में रखना है। अगर यहां पर पॉसिबिलिटी नहीं है तो, ठीक है, पॉसिबिलिटी में तो आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, चीजों को समझिएगा, स्टेटमेंट आपके पॉजिटिव में दिया हुआ है, समझना। ठीक है, और स्टेटमेंट जो कंक्लूजन दिया होता है आपके पास, अगर कंक्लूजन में कोई भी संभावना जाहिर नहीं करता है, ठीक है, नीचे वाला मत देखना, कोई भी नीचे वाला नहीं देखेगा, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को देखना है आपको। इसको हम नहीं देखते इस वक्त। ठीक है, अभी दोनों चीजें समझा दूंगा। पहले आपके पास देखो दोनों ही चीजें दी हुई है, कुछ पी एस है। ठीक है, या इसमें ये बताइए कुछ एस पी है। मैं अगर इसका डायग्राम बनाऊं, ठीक है, तो इसका मैं बना सकता हूं कुछ एस आपके पास पी है कि नहीं, कुछ एस पी है, और इसमें कहा गया कि कुछ पी एस है, तो उल्टा कर दिया इसमें, तो परिवर्तित कर दिया, चेंज कर दिया इसने। सेम वैसा का वैसा ही क्वेश्चन था और उस क्वेश्चन को क्या कर दिया, बस पी पहले रख दिया, एस बाद में रख दिया। हो तो सकता है चाहे कोई भी कर दो तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तो परिवर्तित है, जैसा का जैसा है, बस इसने इस एलिमेंट को पहले रख दिया, इसको बाद में रख दिया, तो ये तो आपका पास बिल्कुल सही होगा। क्लियर है, चलो दूसरा स्टेट कंक्लूजन पढ़ते हैं। कोई एस पी नहीं है, अब इसमें कोई संभावना जाहिर है क्या, ये बताइए। इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है लेकिन इसमें संभावना जाहिर नहीं की गई है। ठीक है, इसमें कहीं भी आपको ये नहीं कहा गया कि संभावना में आंसर होना चाहिए, आपको सिर्फ और यही पूछा है कि कोई एस पी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका गलत होगा। गलत कारण बता दिया हूं कि अगर पॉसिबिलिटी नहीं होगी तो आपका ये गलत होगा, ये भी गलत होगा, क्योंकि नेगेटिव में है ना, नेगेटिव में है दोनों, तो आपका ये दोनों गलत हो जाएगा, आपका इसमें फर्स्ट ही आंसर रहेगा। अब एक बात और ध्यान रखना, मान लो यही आपके पास स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट भी यही दिया गया है। अब आपको इसमें पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन पूछते हैं, और पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं वो मैंने यहाँ पर नोट कर दिए। भाई इनको बनाने के लिए आपको दोस्तों क्या बताएं, हर एक चीज को मुझे पता है कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, कैसे प्रॉब्लम आती है। इनको बनाने में अगर आप बनाने बैठ जाओगे ना, नोट्स भी बनाओगे ना, तो भी आपको सभी को पता है कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा, ये बताइए। ठीक है, अब इनको वन बाय वन छांटते हैं कि आपको क्या चीज आगे प्रॉब्लम आएगी, तो उन चीजों को पहले देख लिया जाता है। ठीक है, आप इतनी मेहनत करते हो तो फिर तो आपको समझना ही चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, चलो ये चीज देखिए। अब ये जो पॉसिबिलिटी वाले हैं, अब आगे देखते हैं कि पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं। ठीक है, अगर संभावित निष्कर्ष हो, ये भी आपके पास जो चारों हैं वो क्या है, कंक्लूजन दिए हुए हैं। ठीक है, चलो कंक्लूजन दिए हुए हैं, 4 कंक्लूजन है, और चारों ही कंक्लूजन किसके हैं दोस्तों, संभावना के। हो सकता है, संभावित है, हो सकता है, संभावित है। अब इनको ध्यान से पढ़ो, पहले उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है, कोई भी परेशानी हो तो पूछिएगा। पहला स्टेटमेंट, वो सॉरी पहला आपके पास कंक्लूजन दिया हुआ है ये वाला, इन दोनों का तो ये ऊपर वाला सोल्व हो चुका है सभी का। ठीक है, ऊपर वाला सोल्व हो चुका है क्या, ये वाला तो इसमें अगर मान लो आपके पास इस प्रकार के कंक्लूजन दिए होते हैं जिसमें संभावना नहीं हो, इसमें तो कोई संभावना नहीं है, इन तीनों में कोई संभावना नहीं है। ध्यान में रखना, इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी के बारे में कहीं भी आपको नहीं कहा गया है, तो ये चीजें ध्यान में रखना है। अगर नहीं कहा गया है दोस्तों, तो मैंने पहले कहा था स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव हो तो आपके पास जो निष्कर्ष होंगे वो गलत होंगे। ठीक है, नेगेटिव में हो तो, ठीक है, क्योंकि इनमें संभावना नहीं है। अब दूसरी बात, अब आपको संभावना वाले इसी के अकॉर्डिंग मान लो कि इसी में आपको संभावना दे दे, 4 प्रकार से इसमें संभावना हो सकती है, और उन संभावनाओं को कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, डायग्राम आपका इस प्रकार बन गया, क्लियर है, इस प्रकार का बन चुका है। अब आपको बताओ, हो सकता है सभी एस पी हो सकता है क्या सभी एस पी हो, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। कुछ पी एस है, तो इसका इस डायग्राम को मैं इस प्रकार बना सकता हूं क्या, आपके पास जो स्टेटमेंट दिया, कुछ एस क्या है, कुछ एस आपके पास पी है, कुछ एस आपके पास पी है, ये डायग्राम बना सकता हूं क्या मैं इससे। ठीक है, यानी कुछ एस आपके पास पी हो गए, कुछ एस क्या हो गए, पी हो गए।
हो गए कि नहीं हो गए? अगर मैं इसको इस प्रकार भी बना सकता हूं, ठीक है, कुछ एस आपके पास पी है, ठीक है, इस प्रकार का। अब इस कंक्लूजन को निकालते चलिए। पहला पढ़िए, पहला कंक्लूजन पढ़िए, सभी एस पी है, सभी एस इसमें पी हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ये बताइए। हो सकते हैं ना, संभावना बना दी मैंने, ये फर्स्ट वाले का ही आंसर है, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो आपके पास है संभावना वाला, उसी का डायग्राम है। अब ये बताओ, पॉसिबिलिटी तो बन चुकी है ना, पॉसिबिलिटी बन चुकी है, तो आपका ये तो हो गया राइट आंसर। हो गया कि नहीं हुआ? राइट आंसर हो चुका है, ठीक है। चलो, अब इसमें क्या कहा गया है, संभावना, वही वाला जो क्वेश्चन है पिछले वाला, वही इस प्रकार है, कुछ एस पी नहीं है। अब देखो, कुछ अगर यहां तक ही आपको दे देता, कुछ एस पी नहीं है, चलो यहां पर संभावना दी हुई है, संभावना दी गई है, तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, विरोधी हो गया। कुछ एस पी नहीं है, कुछ एस पी नहीं है, विरोधी जब भी आपको दिया जाता है आपका गलत होगा, गलत माना जाएगा संभावना में, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये आपका क्या करेगा, बिल्कुल गलत होगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बोलो, ये तक तो क्लियर है क्या? सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या हो सकता है, एक मिनट, कुछ आपके पास पी है, पी नहीं है, आपका ये सही होगा या गलत होगा? बिल्कुल, ये भी आपका क्या होगा, संभावना में बिल्कुल करेक्ट होगा, संभावना में तो आपका बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही होगी। क्लियर है, ये संभावना में बिल्कुल सही। अगले वाला देखिए, हो सकता है सभी पी एस हो सकता है क्या सभी पी एस हो? बिल्कुल हो सकता है। इस प्रकार का भी तो बन सकता है कि इसको मैंने पी बना दिया और इसको मैंने एस बना दिया, ठीक है, तो ये भी हो सकता है, तो ये भी आपकी पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल ये भी आपका राइट हो जाएगा। डन है सभी का, बिल्कुल हो सकता है, सॉरी मैंने उसको ध्यान नहीं दिया था। चलो, ये तो हो सकता है, बिल्कुल ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। अगला देखो, संभावित है कुछ पी एस नहीं है, संभावना है क्या कुछ पी एस नहीं होने की? ठीक है, तो हाँ बिल्कुल कुछ पी एस होने की संभावना नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल ये भी बात बिल्कुल सही है। अब तो बताइए, अब तो संभावना में आपका अब प्रॉब्लम आएगी क्या? ठीक है, बिल्कुल सभी करेक्ट है, तो पॉसिबिलिटी आपकी चारों ही कंप्लीट मानी जाएगी। अब बताइए, इसमें कहीं भी किसी को कोई परेशानी आई हो तो, नहीं तो मैं आगे बढ़ू। पूरे राइट होंगे मेरे साथी, पूरे पूरे राइट होंगे, ठीक है, पॉसिबिलिटी में सभी राइट होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। चलो, अब किसी को कोई परेशानी नहीं आएगी, उम्मीद यही करता हूं, ठीक है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, चलो गुड। अब तो वहां की जो प्रॉब्लम थी यहां पर मैंने एक साथ बता दिए हैं, यानी यहीं पे मैंने, अब मैं क्वेश्चन जो आपको करवाऊंगा, एक ही क्वेश्चन को मैं आपको बिना पॉसिबिलिटी के करवाऊंगा, एक ही क्वेश्चन में आपको पॉसिबिलिटी वाला करवाऊंगा। दूसरा भी लॉजिक आपके समझ में आ चुका है। अब हम बात करने वाले हैं लॉजिक नंबर 3 की, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। आपके पास मान लो कोई भी जानकारी दी हुई है, ठीक है, कोई भी जानकारी में आपके पास मान लो कि कुछ एस क्या है, पी है, सभी एस, इसमें क्या कहा है, सभी एस क्या है आपके पास मेरे दोस्तों, सभी एस क्या है, पी है, ठीक है, सभी एस पी है, ठीक है। अब एक बात एक और ध्यान में रखना है, अब इसमें सभी पॉसिबिलिटी, ये आपके पास स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक बात ध्यान में रखना है, ठीक है, एक बात सभी को ध्यान में रखना है, पॉसिबिलिटी वाले मैंने अलग कर दिए हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी वाले हम अलग देखेंगे, पहले इन चीजों को देख लो, ये बिना पॉसिबिलिटी के हैं। अब एक बात बताइए मुझे, स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव में है, क्या है मेरे दोस्तों, स्टेटमेंट पॉजिटिव में है, मैंने कहा स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव में हो और आपके पास जो कंक्लूजन है, उन कंक्लूजन के अंदर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है और नेगेटिव में है आंसर, ठीक है, तो उनको आंख बंद करके गलत कर दो। देखिए, कुछ एस पी नहीं है, नेगेटिव में है, गलत है ये तो। इसमें बताइए, कोई एस पी नहीं है, ये भी नेगेटिव है, ये भी गलत है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, आपको यहां पर पॉसिबिलिटी नहीं है तो गलत कर देना। कोई पी एस नहीं है, ये वाला गलत हो गया, ठीक है। तो ये तीन तो आपके वैसे ही गलत हो गए, क्योंकि हमने पहले ही ये बात कर ली थी कि सभी अगर आपके पास स्टेटमेंट पॉजिटिव में हो, स्टेटमेंट पॉजिटिव में है हो, तो आपको कोई भी तरीका रूल नहीं लगाना है, आपको बस यहाँ पे ये इतनी सी ध्यान में रखना है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी तो नहीं है ना, ठीक है, पॉसिबिलिटी तो नहीं है ना। अगर पॉसिबिलिटी होगी ना, अगर आपके पॉसिबिलिटी, तो आप इसका आंसर कर सकते हो सही गलत में, लेकिन यहाँ पर आपके पास देखो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आपने तीनों को क्या कर दिया, नेगेटिव है तो सभी को गलत कर दिया कि ये तीनों तो गलत है, ठीक है, तो ये तीन तो गलत है। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट वाले के। अब इसमें ये कह रहा है क्या, सभी एस पी है, सभी जो एस हैं वो क्या है, सभी एस आपके पास मैंने बना दिए हैं पी है,
सभी एस पी है, डायग्राम तो ये बन चुका है। ठीक है, चलो अब इसके बारे में अब हम पढ़ते चलते हैं। इसमें क्या कहा है, कुछ एस पी है, जब सभी एस पी है तो कुछ एस पी क्यों नहीं हो सकते, ये तो परिवर्तित निष्कर्ष है, यानी चेंज आपके पास स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, जो स्टेटमेंट था उसको ही चेंज कर दिया इसने, यानी कंक्लूजन के अंदर तो आपका ये तो राइट हो गया क्या, यानी कि सभी एस आपके पास पी है तो कुछ एस पी क्यों नहीं हो सकते, होंगे, तो आपका ये तो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आपका इसने दूसरे को हमने पहले ही गलत कर दिया, तीसरे को भी गलत कर दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव में है इसलिए मैंने गलत कर दिया। ठीक है, दूसरी चौथी बात आ जाइए, चौथी बात के अंदर क्या कहा गया है, यहां पर आपने देखा कुछ पी एस है, यहां पर कुछ पी आपके पास एस है क्या, बिल्कुल है मेरे साथी, तो ये भी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आपसे अब कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है ना, तो ये दोनों इसमें आंसर आपका फर्स्ट भी सही है और फोर्थ भी सही है। ठीक है, तो फर्स्ट और फोर्थ सही है, बाकी तीन आपके गलत हो गए। अगर आपको पॉसिबिलिटी के लिए पूछा जाता है तो पॉसिबिलिटी में आपको कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, ठीक है, पॉसिबिलिटी में आ जाइए। अब ये तो हम समझ चुके हैं, अब इसमें पॉसिबिलिटी देखिए, पॉसिबिलिटी में आपके पास दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, हो सकता है कुछ पी एस है, बताइए हो सकता है क्या कुछ पी एस हो, ठीक है, हो सकता है कुछ पी एस हो, बिल्कुल सही बात कही है इस बंदे ने कि कुछ पी एस हो सकते हैं, बिल्कुल सही है ये आपका बिल्कुल बिल्कुल जो आपके पास पॉसिबिलिटी है बिल्कुल सही पॉसिबिलिटी है, हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं, बिल्कुल इजी नहीं है, बस आपके अब धीरे धीरे समझ में आने लगा है। ठीक है, इजी नहीं है, बस आपको अब पहले की चीजें अब समझ में आने लगी है धीरे धीरे, जो आप क्वेश्चन बढ़ते जाओगे, क्वेश्चनों को समझते जाओगे, आपका राइट होता चलेगा। ठीक है, अब इनको इसको भी देख लीजिए, संभावना है कुछ पी एस नहीं है, बिल्कुल संभावना है कुछ एस पी नहीं है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर कुछ बना दिए तो आपके पास जो कुछ ये चीजें हैं ये तो पूरी एस नहीं हो सकती ना, नहीं हो सकती ना, तो आपके पास ये भी बिल्कुल पॉसिबिलिटी आपकी बिल्कुल सही है, तो ये भी पॉसिबल है, तो आपका ये भी फर्स्ट और सेकंड पॉसिबिलिटी आंसर भी बिल्कुल सही होंगे। अब मैंने दोनों तरीके से बता दिए हैं, पॉसिबिलिटी अगर क्वेश्चन पॉसिबिलिटी का पूछे तो भी आप कर सकते हो आसानी से, और बिना पॉसिबिलिटी का पूछे तो भी आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अगर जिसने ये तीनों ढंग से देख लिया तो आगे आने वाले क्वेश्चनों में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, 1 से 8 तक आपको आंसर बताने हैं। ठीक है, आपका रूल यही रहेगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, आपको दिए जाते हैं और आपको आंसर बताना है। अगर फर्स्ट आंसर हो तो आपको 1 को टिक करना है, अगर आंसर नंबर सेकंड सही हो आपका अनुसरण तो 2 को टिक करना है। ठीक है, अगर आपका आंसर थर्ड सही हो तो आपके पास फर्स्ट और सेकंड इसको टिक करना है, इस प्रकार का आंसर देना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन को हम आगे वाले क्वेश्चन को पढ़िए। स्टेटमेंट आपके पास 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं मेरे साथ। ठीक है, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और दोनों स्टेटमेंट आपके पास लिखे हुए हैं, स्टेटमेंट 2 नहीं है 3 स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट, दूसरा और तीसरा, 3 स्टेटमेंट है, और कंक्लूजन भी आपके पास फर्स्ट और 2 कंक्लूजन है। इनमें से आंसर बताना है, देखते हैं कितनों का आंसर बिल्कुल सटीक और सही आएगा, ध्यान से देखना है। ठीक है, हाँ तो बिल्कुल शुरू हो जाइए। ठीक है, अब मैं इसमें आपको पॉसिबिलिटी वाले भी दूंगा। ठीक है, इसी एक क्वेश्चन को मैं आपको दोनों तरीके से कराऊंगा, इसमें पॉसिबिलिटी वाले भी करवाऊंगा और दोनों तरीके से करवाऊंगा, देखते हैं आंसर किसका बिल्कुल सही आता है। ठीक है, पहले डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, डायग्राम चलो मैं ही बना देता हूं जिससे आपको फिर क्वेश्चन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगे। ठीक है, चलो डायग्राम तो मैं बना के दे देता हूं। ठीक है, वैसे बना भी लोगे आप, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर भी चलो कोशिश करते चलिए आप भी साथ के साथ। ठीक है, सभी इमारतें क्या है मेरे दोस्त, सभी बिल्डिंग क्या है, हाउस है, तो इसका मैंने सभी इमारत बना दिया पहले तो मैंने। ठीक है, ये इमारत बना दी। ठीक है, और यहां पर मैंने लिख दिया है इमारत। ठीक है, और सभी इमारत क्या है मेरे दोस्त, सभी मेरे ये इमारतें जो है हमारे पास मकान बना दिए गए हैं, हाउस बना दिए गए हैं। ठीक है, मकान बना दिए। अब इसमें आगे बताओ, इसमें आगे स्टेटमेंट में क्या कहा गया, पहला स्टेटमेंट मैंने बना दिया, कोई मकान अपार्टमेंट नहीं है, कोई भी जो मकान है आपका मेरे दोस्त वो क्या नहीं है, अपार्टमेंट नहीं है, मैंने अलग से डायग्राम बना दिया है। ठीक है, कोई भी अपार्टमेंट जो है मैंने अलग से बना दिया है अपार्टमेंट। ठीक है, अपार्टमेंट मैंने बना दिया है, चलो ये मैंने बना दिया है, कोई भी अपार्टमेंट कोई भी मकान अपार्टमेंट नहीं है। ठीक है, तीसरा डायग्राम मैंने बना दिया। और आपका जो तीसरा स्टेटमेंट है वो क्या दिया हुआ है, सभी जो अपार्टमेंट है वो फ्लैट है। एक बात बताइए, सभी जो अपार्टमेंट है मेरे दोस्त, ये सभी अपार्टमेंट को मैं क्या बना दूं, फ्लैट बना देता हूं। ठीक है, फ्लैट। ठीक है, ये आपके पास डायग्राम बन चुका है।
ठीक है, फ्लैट। अब ये अभी हम संभावना की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये आपके पास एक ही डायग्राम है, इसमें देखते हैं क्या क्या आंसर आएगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, मैंने यहां पर एक चीज आपको कही थी कि स्टेटमेंट अगर सभी पॉजिटिव में हो तो आप इसमें नेगेटिव में सीधा गलत कर सकते हो, लेकिन इसमें ऑलरेडी आपके पास जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें भी नेगेटिव है, तो आप इसमें डायरेक्ट गलत नहीं कर सकते। ये भी ध्यान में रखना है ना, ये चीजों को भी समझना है, क्योंकि यही चीजें नहीं समझ में आई तो प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। चलो अब इसको सोल्व कर लीजिए, जो आपके पास कंक्लूजन दिया हुआ है उसको भी सोल्व कीजिए। ठीक है, देखते हैं किसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सभी को आंसर देना है। ठीक है, चलो इसमें क्या आंसर आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, ठीक है, क्या आएगा, डी आएगा। जो भी आपका आंसर हो सभी को बताना है क्या आंसर आएगा। बस आपको इन्हीं चीजों में प्रॉब्लम आएगी, संभावना वाले में ज्यादा क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, संभावना वाला इजी होता है, बस आपको बस चीजें समझना है। और मैंने कहा था कि संभावना वाले क्वेश्चनों में तो आपकी संभावना कुछ भी बन सकती है, डायग्राम बना के देख लो। ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आपके पास जरूरी नहीं है कि इस डायग्राम में आपका सही हो, और दूसरे इसका ये भी तो बन सकता है ना, मैंने यहाँ पर बना दिया है इमारत, ठीक है, इमारत बना दिया, और इसका मैंने बना दिया ये आपके पास है मकान, ठीक है, मकान है, और इसका मैंने बना दिया अपार्टमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता अपार्टमेंट। ठीक है, अपार्टमेंट, ठीक है। और मैंने जो फ्लैट बनाया है, तो फ्लैट के लिए इसने कहा कि सभी अपार्टमेंट क्या है, फ्लैट है, लेकिन इसने कहीं भी ये चीज नहीं कही गई है कि मकान फ्लैट नहीं हो सकते। इस प्रकार का भी तो डायग्राम बन सकता है, ये जो आपके पास फ्लैट होंगे वो तो ये डायग्राम भी तो बना सकता है ना, क्यों नहीं बना सकता, ये डायग्राम भी तो बना सकता है। अब इस डायग्राम और इस डायग्राम दोनों में ये एक रूल फॉलो करना चाहिए। अगर इन दोनों डायग्रामों में एक भी रूल फॉलो नहीं किया, यानी अगर इस डायग्राम में तो आपका सही आ रहा है और इस डायग्राम में गलत आ रहा है, तो आपका दोनों ही गलत होगा, ध्यान में रखना है, उसको सही नहीं करना है। अगर दोनों में आपके पास सही आंसर आ रहा है तब जाके आप क्या कर सकते हो, उसे उसे सही मान सकते हो। ठीक है, चलो बिल्कुल सभी का आंसर, कोई बी बता रहा है, कोई सी बता रहा है। चलो देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन आप सभी पढ़ोगे, कोई फ्लैट मकान नहीं है, कोई फ्लैट मकान नहीं है, इसमें तो आपने सही, इसका कथन तो आपने सही देख लिया, कोई फ्लैट मकान नहीं है भैया, कोई भी फ्लैट इसमें मकान नहीं है, नहीं है ना इसमें तो। लेकिन इसमें देखिए, इसमें कैसे कह सकते हो कि कोई भी फ्लैट मकान नहीं है भैया, हो सकता है ना, तो इसमें तो आपके पास ये जो कथन कहा गया है वो तो गलत है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो, इसके अकॉर्डिंग आपका ये गलत है कि नहीं, इसके अकॉर्डिंग तो, इसके कोई फ्लैट मकान नहीं है, इसके अकॉर्डिंग तो सही है, सॉरी, इसके अकॉर्डिंग सही है, कोई फ्लैट मकान नहीं है इसके अकॉर्डिंग। लेकिन इसके अकॉर्डिंग देखो, इसी चीज को यानी जो आपके पास यहां लिखी हुई है, इसी चीज को एक बार इसमें पढ़ो, इसमें आपके ये सही आ रहा है या गलत आ रहा है, ये बताओ मुझे। गलत आ रहा है ना, गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक में सही आ रहा है एक में गलत आ रहा है, तो आपका ये आंसर क्या होगा, गलत होगा, ये आपका सही नहीं हो सकता। बताइए, अब तो बताओ, अब तो सभी के समझ में आ रहा है, दो दो डायग्राम बना के समझा रहा हूं, अब तो क्लियर है क्या। देखो एक डायग्राम, इस क्वेश्चन देखो, पॉसिबिलिटी वाले में तो दो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं हो सकता है इसमें पॉसिबिलिटी हो, ठीक है, आप उसी के अकॉर्डिंग बना सकते हो। लेकिन इसमें तो देखो, इसमें दोनों डायग्राम फॉलो करने चाहिए, ठीक है, दोनों डायग्राम फॉलो करेंगे तब जाके आपका आंसर आएगा। तो इसमें ये ए वाला गलत है, सभी के भेजे में घुस गया क्या, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी, लेकिन क्वेश्चन में आपको पॉसिबिलिटी थोड़ी पूछा है, इसमें पॉसिबिलिटी थोड़ी पूछी है, नहीं पूछी ना पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी का आंसर नहीं देना आपको। पॉसिबिलिटी वाले अभी यही क्वेश्चन रहेगा, और इसी क्वेश्चन को मैं पॉसिबिलिटी से भी करवाऊंगा, जिससे आपको दोनों तरीके समझ में आए। ठीक है, तो ये चीज आपकी गलत हो चुकी है। नेक्स्ट वाला पढ़ो, कोई इमारत अपार्टमेंट नहीं है, कोई भी इमारत क्या है मेरे दोस्त, इसमें अपार्टमेंट नहीं है। देखो कोई भी इमारत जो है वो अपार्टमेंट नहीं है ना, इसमें नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और इसमें भी पढ़ो, कोई भी इमारत अपार्टमेंट नहीं है ना, नहीं है। दोनों में फॉलो कर रहा है क्या ये नियम, ये नियम दोनों दोनों डायग्राम में आपके फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसमें भी सही है इसमें भी सही है, और दोनों में सही है, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं होगा। अब बताओ यार, इतना करने के बाद तो आपको सभी की समझ में आ रहा है क्या। अब बताओ, अब इसमें बताओ कि आंसर कौन सा होगा। देखो फर्स्ट तो आपका गलत हो गया है, ठीक है, अब किसी को समझ में नहीं आया तो उसकी खैर नहीं है,
ठीक है, अब चीजों को समझना मेरे दोस्त। ठीक है, तो पहला तो आपका क्या हुआ मेरे दोस्त, गलत हुआ, और दूसरा आपका बिल्कुल सही हुआ। मतलब ऑप्शन आपका क्या होगा मेरे दोस्त, यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑप्शन है गलत है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बी इज करेक्ट आंसर। अब किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो कंक्लूजन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और ये रहा आपका बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यही क्वेश्चन है, मान लो यही क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन को हम संभावना के अकॉर्डिंग लेते हैं। अब बताओ, ठीक है, अभी आपका सब कुछ सारा डाउट यही क्लियर हो जाएगा, अब कहीं भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि वो तो था आपका बिना पॉसिबिलिटी के, और यही क्वेश्चन आपका किसमें बना दिया है मैंने, यही क्वेश्चन बना दिया है इसके अंदर कंक्लूजन में, आपके पास संभावना में। अब किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, इतनी मेहनत के बाद भी। ठीक है, हाँ, अब देखता हूं किसका आंसर सही होगा या किसका गलत होगा। ठीक है, इसमें भी बताना है आपको कि आपका ए आंसर सही है, बी आंसर सही है, सी सही है, डी सही है, इनमें से कौन सा सही है। अगर आपके पास ए और से दोनों सही हो तो आपका ये आंसर बताना है। फर्स्ट, ना तो आपके पास फर्स्ट सही हो, ना ही, अगर दोनों ही गलत हो तो आपके पास डी बताना है। आपके पास या में आंसर आया हो, या वाला, ठीक है, या वाला आंसर आया हो तो आपके पास ये वाला बताना है, ठीक है, थर्ड वाला। और अगर आपका सेकंड सही है तो आपको ये बताना है, और आपके पास फर्स्ट सही है तो आपका आंसर ये होना चाहिए। अब देखते हैं कितनों का आंसर बिल्कुल सही होगा। ए आंसर, चलो, डायग्राम सेम वही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। चलो मैं बना देता हूं, फिर भी आपको कोई परेशानी आए तो। ठीक है, इमारत मैंने लिख दी है, इमारत मैंने बना दी है, और इमारत को मैंने सभी को क्या बना दिया है, मकान बना दिया है। ठीक है, मकान बना दिया है। अब एक डायग्राम से काम चल जाएगा, संभावना वाला तो याद हो जाएगा सभी को। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यहां पर मैंने अपार्टमेंट बना दिया है। ठीक है, अपार्टमेंट बना दिया है, और अपार्टमेंट को मैंने क्या कर दिया है, अपार्टमेंट को सभी अपार्टमेंट क्या है मेरे पास, सभी अपार्टमेंट फ्लैट में है। ठीक है, अब संभावना आपकी फ्लैट होने के, मकान भी हो सकते हैं फ्लैट तो, इमारत भी हो सकती है फ्लैट तो, लेकिन अपार्टमेंट आपका मकान नहीं हो सकता, ध्यान में रखना इस चीज को। ठीक है, मैंने गलत लिख दिया। चलो अब देखिए राइट आंसर क्या होगा, ए आंसर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। चलो, ए और सी में आंसर आ रहा है, तो देखते हैं ए और सी में से कौन सा आंसर आएगा। सभी पहली काम, निष्कर्ष पहला निकाल लीजिए। ठीक है, डायग्राम तो मैंने पहले भी बना दिया है, दोनों डायग्राम बनाना चाहो तो दोनों बना लीजिए साइड में। ठीक है, अब यहां पर देखिए, फर्स्ट आपके पास दिया हुआ कि सभी इमारतों के फ्लैट होने की संभावना है। क्या सभी इमारतें फ्लैट होने की संभावना है क्या मेरे दोस्त, सभी इमारतें आपकी फ्लैट होने की संभावना है, संभावना हो सकती है। जो इमारतें हैं आपके पास सभी क्या हो सकती है, फ्लैट होने की संभावना है, यानी कि इस प्रकार का भी डायग्राम बन सकता है ना। इसी का इसका पहले का आंसर, इसका डायग्राम बना रहा हूं मैं, ठीक है, जिससे आपको समझ में आए। इमारत है, सभी इमारत है, इमारतों के, सभी इमारतों के, इसका मैंने बना दिया है आपके पास क्या, मकान बना दिया है। ठीक है, अब मकान क्या नहीं हो सकता, मकान सिर्फ अपार्टमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, अपार्टमेंट नहीं हो सकता, लेकिन जो आपके पास फ्लैट है मेरे साथी, वो फ्लैट आपके पास इस प्रकार के भी तो हो सकते हैं, ये फ्लैट है। ठीक है, तो संभावना तो इसमें हो सकती है कि नहीं हो सकती, तो पहला आपका आंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता ये बताइए, क्योंकि आपके पास जो इमारत दी हुई है वो सभी फ्लैट बन चुके हैं, सभी इमारतें क्या है, फ्लैट है कि नहीं है, तो संभावना जाहिर कर सकते हैं, तो इसमें संभावना है, तो आपका ये आंसर बिल्कुल सही होगा। होगा कि नहीं होगा, ठीक है, चलो ये तो बिल्कुल सही है, संभावना में आपके पास ये वाला डायग्राम बन चुका है, पहले का आंसर है ये। ठीक है, दूसरा देखते हैं, सभी अपार्टमेंट के इमारत होने की संभावना है, किसी भी हालत में नहीं हो सकते। पूछो क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि देखो सभी इमारतें क्या है, मकान है, तो इमारतें मकान से बाहर नहीं जा सकती, समझो, ये जितनी भी इमारतें हैं मकान से बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि सभी इमारतों का पहले ही स्टेटमेंट में कहा गया है कि सभी इमारतें मकान है, इमारतें बाहर नहीं जाएगी। और मकान जितने भी है वो अपार्टमेंट नहीं हो सकते किसी भी हालत में, किसी भी हालत में नहीं हो सकते अपार्टमेंट। तो यहाँ पर एक बात बताइए कि सभी अपार्टमेंट जो भी है वो इमारत होने का कोई डायग्राम आप ऐसा बना सकते हो जिसमें सभी इमारतें अपार्टमेंट हो और मकान नहीं हो, कोई सा भी ऐसा अपार्टमेंट नहीं होगा, ये ऐसा तो गलत है, ये आपके पास डायग्राम बन ही नहीं सकता, किसी भी हालत में नहीं बन सकता तीनों नियमों को फॉलो करते हुए। अब बताइए, आपका ये तो गलत हो गया,
आपका ए आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए मेरे हिसाब से, और आप सभी का भी लगभग आंसर ए की तरफ ही आया है। ठीक है, अब बताइए किसी को कोई परेशानी हो तो सभी का आंसर क्या आना चाहिए मेरे दोस्त? ए आपका सभी का आंसर होना चाहिए, और बिल्कुल ए आंसर सभी का करेक्ट है। अब मुझे ये बताइए, मैं अभी आपको करीब करीब में इसमें आपको देखो, इसीलिए मैंने दोनों चीजें आपको अप्लाई की है। ठीक है, इन क्वेश्चनों में बनाने में अगर आप इन क्वेश्चनों को देखोगे, सोचोगे, करोगे, तब भी आपको बहुत टाइम लगेगा। तो सोचो 1 या 2 दिन में आपके पास अगर इन क्वेश्चनों का आपका सारा दिन भी रहे तो भी आप इन क्वेश्चनों को एक जगह नहीं कर सकते, एक जगह नहीं कर सकते, और एक क्वेश्चन को ही आप दोनों तरीकों से नहीं कर सकते। ठीक है, बनाने में ही इतनी जोर आता है तो फिर प्रॉब्लम कितनी बड़ी होगी सोचो। ठीक है, चाहे मैं कहीं से भी उठाऊं, कैसे भी बनाऊं, ठीक है, लेकिन दोनों चीजों को एक जगह करना पॉसिबल नहीं है, बहुत कम चांस होते हैं। तो दोस्तों मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? कि आपका जेआरएफ फाइट हो जाए। ठीक है, तो आपको भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी है। ठीक है, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। चाहे लॉजिकल रीजनिंग में इतने क्वेश्चन करवाता हूं, बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, इसमें इतने क्वेश्चन दूंगा। देखो पहला ये जो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सभी को करना है, अभी नहीं करोगे, मैं सभी को पीडीएफ में दूंगा। अब ये जो एक क्वेश्चन है, जो आपके पास ये वाला स्टेटमेंट है ना, ये वाला स्टेटमेंट है, अब इसको इसी स्टेटमेंट को मैंने पहले पॉसिबिलिटी में कर दिया है। ठीक है भाई, पॉसिबिलिटी में इसमें आंसर आपको बताना है कि क्या आंसर होगा, आंसर भी आपके पास रहेगा। ठीक है, अब जो यही क्वेश्चन है ना, इसको बिना पॉसिबिलिटी के अंदर भी मैंने क्वेश्चन किया है। ठीक है, ये आपके पास इसका तो पॉसिबिलिटी वाला है। ठीक है, और यही क्वेश्चन आपके पास बिना पॉसिबिलिटी में है। ठीक है, अब इन तीनों क्वेश्चनों में आपको ये चीजें देखनी है, ढूंढनी है। अब आपके पास पॉसिबिलिटी वाला और दोनों क्वेश्चनों में आपको समझ में आ जाएगा, फिर आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा। ठीक है, और अपना टाइम देख लीजिए, बिल्कुल अपना टाइम देखो कितना हो गया है। आपको भी पता नहीं चला होगा कि कैसे टाइम बीता है, पूरा 12:03 हो गए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों क्लास कैसी लगी है अपना फीडबैक जरूर देकर जाइएगा, क्लास कैसी लगी है। और जिन्होंने दोस्तों लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना है, उनको भी मदद मिलनी चाहिए। एक दूसरे की मदद करो तभी आपकी मदद हो पाएगी। ठीक है, बिल्कुल। चलो, तो अपना फीडबैक जरूर देकर जाइएगा। ठीक है, और एक दूसरे की मदद करो, मैंने कहा था, तो जरूरी नहीं है कि उसी ग्रुप में मदद करो, यहाँ पर भी एक दूसरे के पास शेयर कर दिया करो। ग्रुप का लिंक शेयर कर दो, जिससे मुझे बार बार हर इंसान को बताने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, तो सभी आप मदद कर सकते हो किसी न किसी प्रकार से। ठीक है, तो चलो दोस्तों मिलते हैं फिर क्रैश कोर्स के अंदर। सभी को ज्वाइन करना है, जो भी नहीं किए हो ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलो, इसमें बहुत सारे मैंने क्वेश्चन कर दिए हैं पहले ही, ऑलरेडी डन कर दिया है, लेकिन आंसर नहीं देखना है। पहले आंसर देखोगे तो आप सीधा ही आंसर वही लाने की कोशिश करोगे। ठीक है, लेकिन आंसर नहीं देखना है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। चलो दोस्तों मिलते हैं कल नहीं 6 तारीख को। ठीक है, तब तक आपको कोशिश करनी है, जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए, 2 दिन आपके पास हूं मैं। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम आए मेरे पास शेयर कर देना उसको। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो। चलो, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, और स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखना। मिलते हैं फिर कल क्लास के अंदर 6 तारीख को। कल का मतलब